हेलो एंड गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी देखा है अभी वीडियो आपने, यकीन जानो कि वीडियो वो 1 बजे रात की थी। जी हाँ, सारी लेडीज़ जो थी मेरे बगल वाली थी, मोहल्ले की थी, उनको लाना और उनके घर पर छोड़ना ये मेरा काम था। और मतलब कि इतना ज़्यादा, और आज बारात है और आप मौसम देख सकते हो कि कितना ज़्यादा बदली बदली सा है। टाइम अभी 8 बज रहा है और धूप का पता नहीं है। और जो हमारा आउटफिट रहेगा उस पर स्वेटर तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा। पता नहीं हाउ कैन आई हैंडल दैट, बट देखते हैं कि क्या करते हैं। और अभी तो फ़िलहाल बारात का वक्त, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था आपको, कुछ शादी का कार्ड में बारात का वक्त 10 बजे का था और अभी 8 बज रहा है। यानी अभी भी मेरे पास 2 घंटा है। और 10 तो यूं ही बोल देने के लिए होता है कि 10 बजे मतलब सारे लोग इकट्ठा हो जाए। मेरे ख्याल में तो 11 बजे ही बारात जाने वाली है। 1 घंटा तो हमेशा लेट होगा ही। तो अभी मेरे पास 2 घंटे का वक्त है। मैं जल्दी जल्दी अपनी बकरियों को खाना दे देती हूँ, उनको चरा देती हूँ। उसके बाद मैं वहाँ से वापस आऊँगी तो रेडी होती हूँ, क्योंकि भाई सबकी खुशी है तो उसको गम में क्यों रखना। तो चलते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी बच्चों की मस्ती होती है निकलने टाइम। लेकिन इनको पता ही नहीं है कि मैं सिर्फ आज इनको लेकर जा रही हूँ और शाम की इनकी पार्टी ग्रिल हो जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ रहूँगी ही नहीं। ये जो है ना, ये सबसे ज़्यादा बदमाशी करती है। बहुत मारेंगे क्या? बोलू ना बोलू ना बोलू ना बोलू ना, अजी सबको पीटती है, सबको। हम जा रहे हैं, इनको थोड़ा सा खिला पिला देते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करवा देते हैं, ताकि ये लोग भी नहीं बोले कि यार मालिक बड़ा मतलबी है, खुद एंजॉय करने के चक्कर में हमें छोड़ गए। 1 hour later. सो फाइनली मेरी यहाँ पर एंट्री, और मैं फटाफट जल्दी जल्दी से पहुँची और मैं ये सब कुछ रेडी होकर ये वीडियो मुझे टाइम मिला तो मैंने शूट किया। वो तो शुक्र करो मुझे याद था, इसलिए मैंने शूट किया, वरना मैं ये भी नहीं करती, क्योंकि बिल्कुल मुझे टाइम नहीं मिला। एंड दिस इज़ माय फाइनल लुक। आप सब यकीन नहीं करोगे, मैं 15 मिनट के अंदर तैयार हुई हूँ और ख़ुद से ही तैयार हुई, क्योंकि मैंने सब कुछ सोच लिया था कब क्या कैसे करना है, इसलिए मैं इतनी जल्दी तैयार हो गई। और यहाँ पर मेरे भैया और मैं आंचल देते हुए, और फिर हमारी गाड़ी निकली बिहार को। जी हाँ, बारात हमारा बिहार जा रहा है और बाबू रास्ते में ही गुल पड़ गया। और ये सब हम लोग सोच रहे थे कि कैसे कैसे क्या करना है। आप मुझे ना बड़े गौर से देख लियो कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि आगे चल के देखना कि मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है ड्राइवर साहब किसी एरिया वगैरह के बारे में बात कर रहे थे जहाँ से हम गुजर रहे थे। आई थिंक वो पहाड़ी इलाका था जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ पहाड़ और खेत ही नज़र आ रहे थे। इसी पर हम सब कुछ डिस्कस कर रहे थे। और फिर ऐसे ही करते करते गाड़ी वाले ने कुछ गाना वगैरह बजाया, और ये दूल्हे भाई साहब पता नहीं ये पूरे रास्ते पे इस तरीके से कैसे जाएंगे, मुझे भी नहीं पता। और ये मैं सब कुछ आपको जूम करके दिखा रही थी, क्योंकि जहाँ से हम जा रहे थे, जी हाँ, वहाँ पर कोयला खदान था, वो इसलिए मैं वहाँ पर जूमिंग कर रही थी ताकि आप सब भी देख लो। और मतलब पूरे रास्ते हम लोगों ने यही सब देखा, मस्ती किया, खाते पीते गए। और फिर बाद में मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होने लगा, इसलिए मैंने अपनी सारी ज्वेलरी जो है वो खोल ली थी। लेकिन मेरी बहन ने नहीं खोला था, लेकिन उसके साथ एक ट्विस्ट हो गया जो कि मैं वीडियो के एंड में बताऊँगी। और फिर उसके बाद जो है गाड़ी रुकी होटल, जहाँ पर हम सब होटल में रुके, और दूल्हे भाई साहब ने अपने सर का पग उतार दिया, क्योंकि उससे भी काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन हो रही है कि 1-2 घंटे का सफ़र तो नहीं था ना, इसीलिए। और फिर इसमें है गहना जिसकी रखवाली मुझे करने के लिए मिली। और ये मेरी शक्ल देखो, घर से मैं कैसे निकली थी और यहाँ पर देखो मैं कैसी दिख रही हूँ। हम सभी खाना वगैरह खा के, सभी नहीं सिर्फ मैं, खाना वहाँ से खा के और मेरी बहन आ गए
कार में, क्योंकि हमें सोना था इसलिए, क्योंकि कब से बैठे बैठे थे, इसलिए हमने आराम से यहाँ पर आई हूँ मैं। और अब मैं कम से कम 20-25 मिनट सोऊंगी और उसके बाद गाड़ी यहाँ से रवाना होगी और तब हम फिर से वापस जाने के लिए तैयार हैं। आगे वाले सीट पर रौनक है। रौनक, हेलो, कैसी हो? ये लोग मौज मस्ती करने के बजाय हम लोग को कंपनी देने के लिए यहाँ आ गई हैं। अभी लमसम बहुत ज़्यादा दूर है, अभी और हमें 6 घंटे की सफ़र करनी है, उसके बाद हम अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। और ये फाइनली हम बारात पहुंच गए हैं। मेन रोड पर हमें उतरवा दिया गया था क्योंकि वहां से उन लोगों ने घोड़ा हायर किया था जिस पर दूल्हा घोड़े पर ही बैठ के उनके घर जाएंगे। और यहाँ पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था भाई हो क्या रहा है, हमें इतनी जल्दी मतलब क्यों उतार दिए। मुझे पता ही नहीं था कि हमको पैदल जाना है, इसलिए हम सब ने मना कर दिया था। बाकी बाराती सारे पैदल गए और हम लोगों ने मना कर दिया, इसलिए यहाँ पर अंकल कह रहे हैं गाड़ी आगे बढ़ाओ क्योंकि ये लोग पैदल नहीं जाएंगी। और यहाँ पर हमारे भैया जो हैं, जो उन्होंने शहरा वगैरह खोल दिया था, यहाँ पर उनका सेट वगैरह हो रहा है ताकि वो जाएँ। और फाइनली हमारा बाबू रोने लगा तो मैं बाहर निकल गई। और मुझे भी एक्चुअल में बाहर निकलने का मन था यार, क्योंकि मैंने करीब से घोड़ा देखना था। मैंने कभी अपने लाइफ में इतनी करीब से घोड़ा कभी देखा नहीं था, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था देखने में, और उसको ना सजाया भी गया था। और फिर यहाँ पर जो है हमारे भैया को लेने के लिए जस्ट गाड़ी के बाहर खड़ा था, और यहाँ पर मैं बाबू को टाइम पास करवा रही हूँ, घोड़ा दिखा रही हूँ और मैं भी देख रही हूँ। और मैं कैमरामैन को इंस्ट्रक्शन देते हुए कि भैया मोबाइल को ऐसे नहीं ऐसे कर, लेकिन मजाल जो ये सुन ले। खैर फाइनली हमारे भैया जो हैं गाड़ी से उतरे और उतरने के बाद घोड़े पर चढ़ने के लिए रेडी हो गए। और मैं काफ़ी एक्साइटेड थी ये देखने के लिए। और आपको एक स्पेशली बात बताई, मेरा भाई मतलब इतना ज़्यादा डरा हुआ था ना, घर से ही मतलब बोल कर जा रहा था कि यार मैंने अपने लाइफ में कभी घोड़ा पर चढ़ा नहीं, मैं कैसे चढ़ूँगा, मैं गिर ना जाऊँ, मैं ये ना हो जाए। तो फाइनली अब देखना ये है कि वो चढ़ पाता है या नहीं। तो पटाखा वटाखा जलाने के बाद यहाँ पर मेरे भाई को इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि आपको ऐसे नहीं ऐसे चढ़ना है। और वो कह रहा है ये कोई ज़रूरी नहीं है, हम सब ऐसे भी घर मतलब जा सकते हैं। लेकिन वो जो बारात के जो कुछ लोग थे, मेरे चचा या मेरे पापा वगैरह मेरे भाई की मदद कर रहे थे चढ़ने में। लेकिन मेरा भाई लास्ट मोमेंट पे भी कह रहा था कि हम कार से ही घर जा सकते हैं, लेकिन उसका कोई सुन ही नहीं रहा था। फिर उसके बाद क्या भाई, बलि का बकरा है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर उसके बाद उसने कोशिश की और देखना ये है वो चढ़ सकता है या नहीं। सो गाइज दूल्हे बाबू जो हैं घोड़ी तो चढ़ गए हैं। अब आगे क्या होता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम इसे पार्ट 1 में ही रहने देते हैं। तो जल्दी ही मैं आपको पार्ट 2 के साथ मिलूंगी। उससे पहले आप वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।